हेलो हाय गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। वेरी वार्म वेलकम टू 17th ऑफ अक्टूबर करंट अफेयर्स। सो यहाँ हम करेंगे अमेजिंग से करंट अफेयर्स। देश दुनिया में जो भी घटा, जो सा भी हुआ, हम सब जानेंगे अपने सेशन में। आइए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बहुत ही प्यारे प्यारे अमेजिंग वीडियोस के लिए। और ये जो पूरा करंट अफेयर्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसका सारा जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ऑलराइट, आइए शुरू करते हैं। देखिए पहली चीज, और अगर आपको पता हो तो जल्दी से जल्दी आंसर देने की भी कोशिश करिएगा। जो पहली चीज आ रही है, किस कंट्री ने वर्किंग हॉलिडे मेकर वीजा इंडियन यूथ के लिए अलाउ किया हुआ है? देखिए तो इसका उत्तर हमारे पास क्या आएगा, किसने करा है ये करा है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि देखिए भाई ऐसा है, हम जो है हम भारत में 1000 यूथ को जिसकी की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच में होगी, हम 1000 वीजा देंगे, जिसमें कि वो 1 साल के लिए हमारे वहां रह सकते हैं, काम भी कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया के कल्चर को वो पढ़ सकते हैं। अगर वो कहीं पढ़ रहे हैं और काम भी करना चाहते हैं साथ में हमारे वहां पर, तो वो ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। ऐसी 1000 यूथ को हम हर साल हम वीजा देंगे और इनकी उम्र 18 से 30 साल होनी चाहिए। इसी को बोल रहे हैं वर्किंग हॉलिडे वीजा। मतलब आपकी छुट्टी भी है, मतलब आप फॉर्मल कहीं एंगेज भी नहीं है और आप काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। इसके लिए इसको बोला जा रहा है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया दे रहा है इसको। ये ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग होता है, जिसमें ये देखिए ये ऐसे स्टार्स भी होते हैं और ये बीच में ब्रिटेन का झंडा भी यहाँ पर डाल देते हैं ये लोग। ठीक, क्यों? क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटेन की ही एक कॉलोनी थी। ठीक, आइएगा फिर आता है हमारे पास अगली चीज आ रही है, कितने कैनेडियन डिप्लोमैट्स को एक्सपेल करा अभी डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट जो शुरू हुआ है हमारा और कनाडा के बीच में, उसमें देखिए कहानी क्या है। कनाडा में अगले साल इलेक्शन है और उन इलेक्शंस में जस्टिन ट्रुडेउ जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो कैनेडियन सिख है। कैनेडियन सिख में भी एक पर्टिकुलर पोर्शन है, एक पर्टिकुलर तबका है जो खालिस्तान का समर्थक है। पिछले साल खालिस्तान समर्थकों के जो लीडर थे उनको गोली मार दी गई। तो वहां का आरोप, वहां के प्राइम मिनिस्टर का आरोप था, कनाडा का आरोप था कि इस गोली जो मारी गई है खालिस्तान समर्थकों के जो प्रेसिडेंट थे हरदीप सिंह निज्जर, निज्जर को गोली मारने में भारतीय एजेंसीज का हाथ था। तो ये बात उन्होंने उस समय बोली थी। तब से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में और भारत और कनाडा के बीच में रिश्तों में खटास आ गई थी। अब अभी रिसेंटली क्या हुआ, उन्होंने फिर उसी चीज को थोड़ा सा हवा देते हुए उसी आग को उन्होंने आपकी बोल दिया कि कुछ हाई लेवल डिप्लोमैट्स हैं भारत के जो इस मर्डर में शामिल हो सकते हैं। और ये पूरा इशारा वो भारत के हाई कमिश्नर की ओर कर रहे थे। तो और जैसा ही ये हुआ तो उन्होंने भारत के 6 डिप्लोमैट्स को उन्होंने अपने वहां से हटा दिया। ये एक देखिए किसी को भी निकाला जाना ये एक इंसल्टिंग चीज होती है। इसके ऊपर एक्शन लेते हुए तुरंत ही भारत ने भी क्या किया, उनके जो 6 डिप्लोमैट्स थे जो भारत में थे उनको निकाल बाहर किया। उनको बोला कि 19 तारीख के 12 बजे तक की आप देश छोड़ के चले जाइए, आप इस देश में नहीं रहेंगे। तो ये उनको वार्निंग दे दी है। तो और इस चीज से दोनों देशों के बीच में, भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते जो है वो काफी डिप्लोमेटिक रिश्ते काफी खटास में आ गए हैं। हालांकि वो ऐसा कहते रहे हैं कि निज्जर की मौत में भारत की हिस्सेदारी है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी सबूत नहीं दिया इस बात का। तो भारत और कनाडा के बीच में ये 6 डिप्लोमैट्स जो हैं उन्होंने हमारे हटा दिए, हमने उनके हटा दिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा लेंथ। अभी देखिए रिसेंटली ना हमने एक नया भारत का पहला इंडिजिनसली बना हुआ, माने हमने खुद से बनाया है ये, इस शिप का नाम है समर्थक। तो समर्थक को अभी क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। ये तकरीबन 160 मीटर लंबा, 16.28 मीटर चौड़ा, मतलब एक लगभग 20 माले की जो बिल्डिंग होती है, जितनी 20 माले की बिल्डिंग ऊंची होती है ना, समझ लीजिए उतना लंबा शिप है ये। और ये इसमें काफी चीजें हो सकती हैं इसमें। जैसे यहां पर क्या है, ये आपका जो वॉर मिशन होते हैं उसमें भी जा सकता है, साथ ही अगर किसी को रेस्क्यू करने जाना है तो उसमें भी जा सकता है। कहीं पर आपका भी कई बार ऐसा होता है, कहीं अर्थक्वेक आता है, कहीं पर साइक्लोन आता है, तो हम सहायता के लिए भेजते हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम एंड डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम जो हमारा हद्र प्रोग्राम चलता है, उसके तहत भी हम सहायता राशि लेकर के भेजते हैं अपने शिप्स को। तो ये वो भी काम कर सकता है। माने ये एक जो है एक शिप सब पे भारी, तो इसका नाम है आईएनएस समर्थक। और ये 160 मीटर लंबा है। अच्छा, इसकी लंबाई को लेकर के तो यहां पर मामले कुछ और कह रहे हैं, इसकी लंबाई को लेकर के तो मामले कुछ और कह रहे हैं। तो इन मामलों में सही मामला क्या है ये हम आपको बताते हैं कि इन मामलों में आखिरकार ये जो सही मामला है वो है क्या, कितना लंबा है। हाँ जी, तो ये तो 106 मीटर, 160 नहीं, एक जीरो एथे एथे हो गया भाई, एक जीरो का एथे एथे हो गया। ये 106 मीटर लंबा है ये। ठीक, तो 106 मीटर और 16.28 मीटर चौड़ा है ये। इसका नाम पूछा जाएगा आपसे, लंबाई तो नहीं पूछी जाएगी, आईएनएस समर्थक ये आ जाएगा। फिर देखिएगा
कौन से स्टेट ने अपनी स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी को रतन टाटा जी के नाम पर रखा है? देखिए कहानी क्या आती है, महाराष्ट्र ने 2017 में एक यूनिवर्सिटी खोली, उसका नाम था महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी। ये लोगों को, छात्रों को जो एक जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन होती है, जो आमतौर पर जो एजुकेशन होती है, उसमें आपको पता है बहुत सारा इंडस्ट्रियल नॉलेज के गैप होते हैं, यानी कि छात्र उसको पढ़ने के बाद भी इस काबिल नहीं बनते कि उनको तुरंत जॉब मिल सके। तो इसीलिए इस यूनिवर्सिटी को खोला गया था सन 2017 में। अभी रतन टाटा जी का निधन हुआ था 9 तारीख को, तो उसी में ये घोषणा करी गई। इसके बाद महाराष्ट्र ने अभी घोषणा करी है कि हम अपनी उस स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम बदल के रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी रखेंगे। तो ये महाराष्ट्र कर रहा है, ये ट्रिब्यूट है उनका रतन टाटा साहब को। फिर आइए देखिएगा, अभी शंघाई मास्टर्स जीत लिया है किसने? ये जीता है सिनर, जेनिक सिनर ने जीत लिया है। किसको हराया? नोवाक जोकोविक को हरा दिया, और नोवाक जोकोविक को हरा करके जेनिक सिनर ने शंघाई ओपन जीत लिया। शंघाई ओपन ये टेनिस से रिलेटेड है। ये नोवाक जोकोविक जिन्होंने आज तक सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं, यहीं से मेरा आपसे प्रश्न आता है कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो नोवाक जोकोविक ने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं, और इनको हरा दिया जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर नंबर 1 प्लेयर है इस समय, और आज तक इन्होंने ग्रैंड स्लैम तो खाली 2 ही जीते हैं, क्योंकि इन्होंने शुरुआत ही अभी 2 साल पहले से करी है। लेकिन क्योंकि इन्होंने कई सारे मैचेस खेले हैं और सब में जीतते चले गए हैं, तो इसलिए क्या हुआ, इनकी रैंकिंग एटीपी रैंकिंग होती है इसमें, जिसकी एटीपी रैंकिंग सबसे अच्छी होती है उसको नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके दर्जा दिया जाता है। तो अभी वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर जो है वो है जेनिक सिनर। हराया इन्होंने किसको है शंघाई मास्टर्स टाइटल जीतने के लिए? इन्होंने नोवाक जोकोविक, जिनके पास सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम है, उनको हराया है। हाल ही में एक और न्यूज हम आपको बताते हैं, हाल ही में टेनिस से रिलेटेड एक न्यूज है। हाल ही में एक सीनियर प्लेयर ने यह घोषणा करी है टेनिस के कि वो नवंबर के बाद में जो डेविस कप होगा उसके बाद में वो टेनिस को अलविदा कह देंगे। आपसे मेरा होमवर्क ये है कि आप बताइए कि वो अभी पॉज करिए वीडियो को और बताइए उनका नाम क्या है, ठीक है? चलिए आइए फिर देखते हैं। अभी आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर का किसको दिया गया? देखिए आईसीसी क्या करता है, हर साल, हर महीने, इनफैक्ट पिछले महीने जितनी भी क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसमें जितनी भी इंटरनेशनल टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, तो उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन जिसका होता है उसको प्लेयर ऑफ द मंथ का दर्जा दिया जाता है। तो सितंबर के लिए इन्होंने श्रीलंका बेस्ड प्लेयर है जिनका नाम है कामिंडू मेंडिस को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर दिया है। इसी तरीके से इन्होंने महिला प्लेयर को भी, इंग्लैंड की एक महिला प्लेयर है, उनको भी प्लेयर ऑफ द मंथ का दर्जा दिया है। एक मेन और एक विमेन कैटेगरी, दोनों कैटेगरी में ये देते हैं। आइए एक और मेरा आपसे सवाल आया अब यहीं पर ही। हाल ही में एक भारतीय प्लेयर को, हाल ही में एक ऐसा महीना था जिसमें मेंस प्लेयर भी भारतीय थे, प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस कैटेगरी में भी एक इंडियन क्रिकेटर थे, और प्लेयर ऑफ द मंथ की फीमेल कैटेगरी में भी एक इंडियन क्रिकेटर थी। यह पहली बार हुआ था कि एक ही महीने में दोनों ही मेंस और फीमेल, मेंस और विमेन जो क्रिकेटर ऑफ द मंथ हैं वो इंडियन ही थे। तो वो कौन सा महीना था और उन दोनों प्लेयर्स के नाम क्या थे? ये छोटा सा होमवर्क आपके लिए फिर से है, फूड फॉर थॉट में देता रहूंगा हर उसके लिए, ताकि आपको दिमाग को आप जोर डालें, आप सोचें उसके बारे में। अच्छा एक और चीज करते हैं, आपको इन सवालों के जवाब हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे। जिस प्रश्न के सामने में, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में ये चीज पूछी है ना, तो मैं क्वेश्चन नंबर टेलीग्राम पे 6 डॉट इसका आंसर, मेरे प्रश्नों का उत्तर क्या है। लेकिन ये हम 12 घंटे के बाद, जैसे सुबह 7 बजे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शाम 7 बजे आपको इसका उत्तर मिलेगा, लेकिन अपने आप जरूर देखिएगा आप, ठीक? आइए तो फिर देखते हैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दे रहा है। देखिए चंद्रयान 3 के लिए क्या हुआ, हमको वर्ल्ड स्पेस अवार्ड मिला है, इसरो को यह अवार्ड मिला है, क्योंकि इसरो एक ऐसी संस्था बनी जिसने पहली बार मून के साउथ पोल के ऊपर एक लैंडर को उतारा। यह अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था, कोई कंट्री ऐसा नहीं कर पाई थी, हमने कर दिखाया, हमारे इसरो ने कर दिखाया। तो इसरो के जो चीफ है, इनका नाम क्या है? इसरो के चीफ साहब हैं, इनका नाम है श्री एस सोमनाथ। तो इन्होंने ये कारनामा जो है ये कर दिखाया है, ठीक है? तो ये किसने करा? इसरो को मिला है इस बार वर्ल्ड स्पेस अवार्ड, इनको मिला है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिएगा हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, किसको दिया गया? देखिए अभी रिसेंटली आपको याद होगा एक रमेश पाल साहब थे, वो चीफ थे इंडियन कोस्ट गार्ड के, लेकिन जब इंडियन कोस्ट गार्ड का फाउंडिंग डे था उसी दिन, उसी सेरेमनी में उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अभी क्या किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड का, इसीलिए अब नए चीफ नियुक्त करे गए हैं, इनका नाम है एस परमेश्वर। तो एस परमेश्वर जो है, ये एस परमेश्वर, इनको बनाया गया है नया चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है? आइए आगे आते हैं, फिर देखते हैं अभी हाल ही में पहली महिला ऑफिसर बनी है, फर्स्ट एवर फीमेल ऑफिसर हैं जिनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, किसका?
नेवी में जो मेडिकल सर्विसेज होती हैं उसकी पहली महिला महिला अफसर बनी है, पहली महिला डीजी बनी है। इनका नाम क्या आ जाएगा? देखिए, मेडिकल मेडिकल मतलब डॉक्टर। डॉक्टर क्या होते हैं? हमारे सहायक, उन्हें वो हमारे सहाय होते हैं, हमारे सहायक होते हैं, हमको उनसे बहुत हेल्प मिलती है। तो ये भी देख ले, कविता सहाय, ऐसे याद कर लेंगे हम। एक और प्रश्न आता है फिर मेरा यहीं पर आपसे, फूड फॉर थॉट। तो सोचिएगा, हाल ही में हमने आपको एक न्यूज पढ़ाई थी जिसमें जिसमें कि एक आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डीजी बनी थी। उनका नाम क्या है, ये आपको बताना है। जरूर से बताइएगा। देखिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, आप लोगों से आप लोगों के आंसर्स देखना, आप लोग कितना अच्छा पढ़ रहे हैं ये जानना बहुत अच्छा लगता है। और हम निरंतर ही कोशिश करते रहेंगे कि यही सेशंस आपके लिए और ज्यादा पावरफुल होते चले जाएं। तो अपने इस इंटरेक्शन को जरूर बनाए रखिएगा, अपने आंसर्स को ढूंढिएगा, अपने नोट्स में लिखिएगा, इसी न्यूज के साथ और नीचे एड ऑन करके लिखिएगा। ये बहुत अच्छी चीजें होती हैं। आइए और आगे आते हैं। कौन से कंट्री के हाई कमिश्नर अभी किसने, अभी डिप्लोमेटिक टेंशन चल रही है, तो किस कंट्री के हाई कमिश्नर को हमने भी बाहर कर दिया, तखलिया कर दिया हमने? 19 अक्टूबर तक का टाइम दिया है कि भाई ऐसा है, बुरिया बिस्तर बांधो और निकलो। तो तो क्या किया यहां पर? ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेट्स हैं, इनसे हमारा डिप्लोमेटिक टेंशन चल रहा है अभी। फिर देख रहे हैं हम लोग, ई माइग्रेट 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है अभी भारत ने। इसका पर्पस क्या है? बहुत प्यारा है ये। देखिए, भारत से बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं जो स्किल्ड होते हैं। माइग्रेंट कहीं कहीं पर जाते हैं, किसी जगह जाकर के वो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, कहीं मार्बल लगाने का काम करते हैं, कहीं तार बिछाने का काम करते हैं। बहुत सारा माइग्रेंट लेबर होता है हमारे वहां का, जो यहां से स्पेशली गल्फ कंट्रीज में जाता है। तो अभी क्या किया है, एक पोर्टल बना दिया है, ई माइग्रेट वर्जन 2.0। इसके तहत ये जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, तो जयशंकर साहब ने इसका अनावरण किया था, इसकी शुरुआत करी थी। और इसके तहत क्या किया गया है कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स होंगे, इनका डिजी लॉकर इसके ऊपर रजिस्टर्ड रहेगा। वो अपने डिजी लॉकर से ही अपने सारे पेपर्स जितने भी होते हैं उसका सत्यापन करा सकते हैं आराम से। साथ ही वो जिस भी कंट्री में जाते हैं, तो वहां पे अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो ऐप के अंदर ही एक सपोर्ट सिस्टम है। वो मल्टीपल भाषाओं में है, वो मलयालम में है, तेलुगु में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। जो भाषा उन्हें सही लगती है, मल्टी भाषा में उनको सपोर्ट अवेलेबल है। तुरंत बात कर सकते हैं वो इंडिया में सपोर्ट एजेंट से। साथ ही अगर जैसे मान लीजिए बिहार में बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स हैं, उन्हें अगर किसी वैकेंसी का पता करना है कि क्या सऊदी में इस समय बड़ी कोई वैकेंसी खुल रही है जहां 5,000, 8,000, 10,000 लेबर्स की आवश्यकता है, तो वो भी उसी ऐप के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हाँ, फलानी फलानी जगह पर इतने माइग्रेंट लेबर्स की आवश्यकता है, तो वो अप्लाई भी कर सकते हैं वहीं से। तो ये एक बहुत अच्छी ऐप है इनके लिए। तो किसके लिए? ये सेफ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी के लिए लाया गया है। ठीक, आइए आगे आते हैं। कौन से कंट्री ने लार्जेस्ट बेनिफिशियरी कौन सा होगा ई माइग्रेशन पोर्टल के लिए? हमारे सबसे ज्यादा वर्कर्स कहां काम करते हैं? भारत से सबसे ज्यादा वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं सऊदी अरेबिया में, माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं। तो सऊदी को सबसे ज्यादा फायदा होगा इससे। आइए फिर देखते हैं, अभी आईसीसी विमेन्स प्लेयर अभी किसको मिला है? तो विमेन प्लेयर अभी मिला है, ये इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर है, इनका नाम है टैमी ब्यूमॉन्ट। आगे आते हैं। अच्छा, पुरुष में कौन आएंगे? पुरुष में श्रीलंका वाले, याद आ गया ना? श्रीलंकन प्लेयर जो है उनको पुरुष कैटेगरी में मिला है, और ये टैमी ब्यूमॉन्ट इंग्लैंड की है, इनको महिला कैटेगरी में मिला है। फिर देखिएगा, अभी इसरो के चंद्रयान मिशन के लिए 2024 में हमने कौन सा अवार्ड जीता है? चंद्रयान 3 के लिए हमको यह अवार्ड मिला था। कहां हो रहा था ये? मिलान पेरिस में यह अवार्ड शो हो रहा है, जिसमें एस सोमनाथ साहब गए थे, और इनको वर्ल्ड स्पेस अवार्ड मिला है हमको। ठीक है, ये देखिएगा। आइए फिर देखते हैं, किस भारतीय उद्योगपति को उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय अभी उनके नाम पर रखा है? महाराष्ट्र ने रखा है। महाराष्ट्र की जो स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी थी उसने रखा है। आंसर अपने दिमाग में तुरंत सोच लीजिए, एक्सेलेंट टाइमलाइन के अंदर सोचने की कोशिश करिए। द आंसर इज रतन टाटा साहब। अभी इनका रिसेंटली निधन हो गया था, इनका 9 अक्टूबर को इनका निधन हुआ था। फिर देखते हैं, मैक्सिमम स्पीड समर्थक शिप की कितनी है? पूछेगा नहीं आपसे, आपसे खाली मेनली शिप का नाम पूछेगा, बट फिर भी हम आपको बता दें क्योंकि हमारा अपना बनाया हुआ है ये। 15 नॉट्स की इसकी वो है। अच्छा, तो एक नॉटिकल माइल में कितना होता है, अब आपको ये भी बता दें। तो 15 नॉट्स पर आवर, मतलब देखो, एक नॉटिकल माइल जो होता है वो तकरीबन 1.8 किलोमीटर होता है। अब आप समझ सकते हैं कि इसकी जो रफ्तार है वो लगभग 25-26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। समुद्र में इतनी रफ्तार अच्छी होती है। आइएगा, कौन से शहर में वर्ल्ड स्पेस अवार्ड हो रहा था? अरे ये तो हमने अभी अभी बताया आपको। द आंसर इज मिलान में हो रहा था। फिर देखिएगा, किसको इंटरिम चीफ इंडियन कोस्ट गार्ड का, राकेश पाल साहब की जगह, क्योंकि अब उनकी मृत्यु हो गई है, इंटरिम चीफ बनाया गया। कौन है वो? एस परमेश साहब। फिर बात करेंगे श्रीलंकन क्रिकेटर किसने हिस्ट्री बना दी है अभी। इनकी खासियत बताता हूं। 8 टेस्ट मैच खेले, आते ही इन्होंने 8 टेस्ट मैच खेले। ये इनके पहले 8 टेस्ट मैच थे, और हर टेस्ट मैच में इन्होंने हाफ सेंचुरी जड़ी है। ये इन्होंने हिस्ट्री बनाई है, कामिंडू मेंडिस। इसीलिए इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर मिला है।
फिर देखिएगा कौन सा ऑनर अभी कविता सहाय इनको रिसीव हुआ है। इसी साल इनको सेना मेडल मिला था। इनको 2024 में ही इनको सेना मेडल से नवाजा गया था। ये जो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की नई जो इंडियन कोस्ट गार्ड ने नेवी की जो मेडिकल सर्विस होती है उसकी डीजी बनाई गई है। That's it for the day, guys. ये थे आपके सारे करंट अफेयर्स। नाउ यू आर कॉट अप विद एवरी सिंगल न्यूज हैपनिंग अराउंड द ग्लोब। पूरी दुनिया में जो भी न्यूज हो रही है आप सबसे कॉट अप हो पूरी तरीके से। और चलते हैं, कल मुलाकात करेंगे। बताइएगा कैसा रहा ये, बढ़िया से तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, होमवर्क जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू। और गाइस ध्यान रखिएगा, आज से 17 तारीख है, आज से ये जंक्शन बॉक्स जो बैच है ये शुरू हो रहा है। आज ही इसकी पहली क्लास है, तो जो भी लर्नर्स इसमें एनरोल होना चाहे आज ही एनरोल हो लेंगे। ये आज के बाद इसके प्राइजेस भी अप हो जाएंगे। ये एग्जाम तक में आपका था ये। तो ये 3000 का है, दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर 1499, जिसमें सब कुछ रहेगा आपका, मतलब पूरी तैयारी आपके टेस्ट के साथ में ये पूरा रहेगा इसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अगले उसमें। एंड ये आपकी करंट अफेयर्स की बुक है। अब मैं संडे तक एक सेशन लूंगा कि इस बुक को पढ़ें कैसे। अब तक आप लोगों के पास में कल से ये ऑर्डर्स डिस्पैच होना शुरू हो गए हैं। जिनके अभी नहीं डिस्पैच हुए हैं उनके आज कल डेली डिस्पैच कर रहे हैं। हम लगभग 400 से 500 ऑर्डर्स डेली डिस्पैच कर रहे हैं, मतलब आपके पास तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डर्स आपने काफी पहले से आपने करे हुए थे। तो डेली लगभग 300 से 400 के बीच में डेली ये बुक्स डिस्पैच हो रही हैं। आपकी भी आज से कल में डिस्पैच हो जाएगी। तो हम तकरीबन संडे को एक सेशन लेंगे जिसमें इस किताब को कैसे पढ़ना है, पूरा जनवरी से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर्स इसमें दिया हुआ है, कैसे याद करना है वो सब हम आपको बताएंगे इसमें, ठीक है। तो ये बुक आपके घर पहुंच जाएगी। और कैसे ऑर्डर करना है अगर आपने नहीं करी है तो लैब के ऐप पर जाओगे आप, उसमें बुक सेक्शन है, बुक सेक्शन में जाके आप इसे ऑर्डर करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, थैंक यू।